खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज प्रयागराज के माघ मेले में पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा यमुना और आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान माघ मेले में जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दी। कड़ी सुरक्षा के बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने काफिले के साथ माघ मेले में पहुंचे, जहां उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दिए। संगम में स्नान के बाद वो साधु संतों का आशीर्वाद लेने पहुंचे। संगम में स्नान के बाद बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सबसे पहले पूजा अर्चना की। इसके बाद वह सबसे पहले निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के कैंप में पहुंचे, जहां पर भी बड़ी संख्या में संत महात्मा उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। धीरेन्द्र शास्त्री यहां साधु महात्माओं का आशीर्वाद लेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान वो हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर उनका समर्थन पाने की कोशिश करेंगे। माघ मेले में उनके आगमन को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह बना हुआ है। प्रयागराज मेले में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि सतुआ बाबा के बाद वो राम मंदिर ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के साथ ही विश्व हिंदू परिषद के पंडाल में जा सकते हैं। इसके बाद वो संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में माथा टेक सकते हैं। प्रयागराज में गुरुवार को दिन संगम स्नान के बाद निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर संतोष दास सतुआ बाबा के शिविर में पहुंचे। शिविर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साधु संतों से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। संगम में मेला क्षेत्र के शिविर तक पहुंचने में जितना समय लगा, उतनी देर में मेला क्षेत्र में सतुआ बाबा के शिविर के बाहर भक्तों की भीड़ जमा हो गई। शिविर के बाहर मौजूद हजारों लोग बाबा का सिर्फ दर्शन करना चाहते थे, जिस वजह से हर कोई उनकी गाड़ी के नज़दीक जाना चाहता था। जैसे ही बाबा की गाड़ी बाहर निकली, उसके सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाबा की गाड़ी के सामने से भीड़ को हटाने में वहां मौजूद पुलिस वालों के भी पसीने छूटने लगे, लेकिन बेकाबू भीड़ गाड़ी के सामने से हटने को तैयार नहीं थी। इस बार बाबा खुद गाड़ी का सनरूफ खोलकर लोगों के सामने आए और हाथ हिलाकर अभिवादन किया। दोनों हाथ उठाकर लोगों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद भीड़ ने बाबा बागेश्वर धाम की गाड़ी को रास्ता देना शुरू किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। बहुत आनंद आनंद साधु समाज एक साथ है और भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। आपने क्या हमें संतों ने अपने चरणों की धूली दी। आपने डुबकी भी लगाई है? डुबकी भी लगाई, संतों की चरणों की रज में भी लगाई और संगम में भी। योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का कोई प्लान है आपका? ऐसा कोई हमारा बात, हम राजनीतिक आदमी नहीं, संतों से बड़ा कौन है। अच्छा, कई लोग हैं रामचरित मानस को लेकर यूपी में जलाई गई, आपने देखा, विरोध हुआ, कुछ मंत्री हैं, पुराने मंत्री रहे हैं, आपका क्या कहना है? सच है, साठे हम समाज में ऐसे लोग कैंसर का रोग है और ये इनको भारत में रहने का। मेरा आखिरी सवाल आपसे, कला है या शक्ति है? अरे यार, सिद्धि बहुत। इससे पहले बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने संगम तट पर स्नान किया और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रार्थना की। स्नान के बाद वह निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर संतोष दास सतुआ बाबा के माघ मेला शिविर में गए। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने वहां मौजूद संतों के साथ चर्चा की। उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया और कहा कि यदि हिंदू एकजुट हो जाए तो देश को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। संतों ने उनके हिंदू राष्ट्र के आंदोलन का समर्थन किया। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने मन से भक्तों से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन मांगा। कहा कि संतों के आशीर्वाद से कमजोर व्यक्ति भी बलवान बन जाता है। यही वजह है कि वह माँ गंगा और संतों का आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने मन से माँ गंगा की जय, हिंदू राष्ट्र की जय के उद्घोष लगाए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का प्रयागराज में दरबार लगा, जहां पर मंच पर पहुंचने से पहले
उन्होंने पूजा अर्चना की और मंच पर पहुंचकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। तस्वीरें आपके सामने है जहां बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वहीं मंच पर बैठने से पहले पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पूजा पाठ करते हुए नज़र आ रहे हैं। माघ मेले में प्रयागराज में पहुँचे हैं और उनका दरबार लगा है। दरबार में काफ़ी भक्तों की भीड़ जुटी हुई है, जहां धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने और उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मंच पर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए नज़र आ रहे हैं और लोगों को आशीर्वाद भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए, जहां जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था में पुलिसकर्मी नज़र आए। भक्त सुबह से ही धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन की अभिलाषा के लिए परेशान थे। जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज पहुँचे, वैसे ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सबसे पहले तो धीरेन्द्र शास्त्री ने गंगा स्नान किया, उसके बाद पूजा पाठ किया, फिर कई जगह जाकर संतों से मिले और उसके बाद दरबार लगाया। तस्वीरें आपके सामने है जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दरबार में पहुंचकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वहीं भक्तों को आशीर्वाद देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बाबा बागेश्वर नाथ सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जब पंडाल में पहुँचे जहां पर उनका दरबार लगा था, वहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। तस्वीरें आपके सामने है जहां भक्त बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। भक्तों की भीड़ देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं, जहां पर जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं। वहीं बाबा बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। तुलसी रघुनाथ की सो हो गए तुलसीदास। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। बागेश्वर बालाजी त्रिवेणी मां गंगा मैया की कृपा से हम आप बागेश्वर बालाजी के वरदहस्त आशीर्वाद को पाने के लिए यहाँ विराजमान भये। अथवा कथा के प्रभाव से बनो या कार्य सिद्ध होने के बाद बनो, मेरे पागलों, जब तक तुम बालाजी के नहीं हो जाओगे तब तक हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे।